मेरा नाम सौरभ दहलवी है और मैं उदयपुर से हूँ। मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है मेरा, सुर संगम के नाम से, जहाँ पर मैं सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाता हूँ। सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न और इंडियन इंस्ट्रूमेंट सिखाता हूँ। और मेरा शोज़ का काम भी है, मैं शोज़ भी करता हूँ, म्यूज़िकल शोज़ और अपने क्लासिकल शोज़, सितार, तबला और गिटार में मेरी मास्टरी है। तो ये मेरा है प्रोफाइल। और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही इस म्यूज़िक में है, तो मैंने बचपन से म्यूज़िक ही किया है। वैसे तो हमारे घर में म्यूज़िक का माहौल था। मेरे दादाजी क्लासिकल सिंगर थे, मेरे फादर मोहन वीणा बजाते हैं, तो वहाँ से तो मुझे इंस्पिरेशन मिला ही है। उसके अलावा जैसे मैं जो देखता था, यंग जो भी सिंगर है या AR रहमान है, उनको देखता था, तो मेरा हमेशा ही रहता था कि यार मुझे भी वैसा बनना है और वैसा करना है। तो मेरा इंस्पिरेशन वहीं से बना और मैं उसको करता चला गया। तो शुरुआत में मैं तबला ही बजाता था, फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि सितार, मेरा इंटरेस्ट सितार जब मैंने देखा सुना तो उसकी आवाज़ मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा इसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फिर मैं सितार भी किया। और गिटार यूथ को पसंद था, तो फिर वो गिटार भी मैंने शुरू किया। तो धीरे धीरे सितार, तबला, गिटार, ये सारी चीज़ों में मेरा मास्टरी होती गई। अभी जैसे मेरी जर्नी में अभी तक मैं 15 साल से, तो मेरा जो सुर संगम है उसे मैं टेक ओवर किया हुआ है। पहले मुझसे मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी और मेरे फादर चलाते थे। अभी मैं उसको प्रॉपरली चला रहा हूँ। और उससे पहले जो घर का माहौल है तो वो तो मुझे मिला ही, जिसमें संगीत का, जो मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे, वो नॉलेज मुझे मिला। मेरे दादाजी जब प्रयास करते थे तो मुझे एज ए तबले पे लेके बैठते थे, तो उनके साथ में प्रैक्टिस करने से मुझे बहुत कुछ गेन हुआ, क्लासिकल का नॉलेज। तो वहाँ सुनता था तो वो वहाँ पर क्लियर होता गया बचपन से। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा सितार, तो सितार में मेरा इंटरेस्ट जागा। मैंने सितार के साथ जब संगत करी तबले की, तो मुझे लगा कि मुझे सितार भी सीखना चाहिए, तो फिर मैंने सितार भी ज्वाइन किया। यूथ को देखा तो यूथ जितने भी अपने हैं वो गिटार बजाते थे, तो उसने भी मुझे मतलब आकर्षित किया और फिर मैंने गिटार भी चालू किया। जैसा हमारे सुर संगम में हमारे जो सीनियर थे वो गिटार बजाते थे, तो तबला तो मैं बजाता ही था, उसके साथ में मैंने सितार और ये गिटार चालू किया। तो वो ये 3 चीज़ों में मास्टरी होती रही और ये बनता चला गया। मेरे इंस्टीट्यूट के सक्सेस का मंत्र जो है ना, जो मैंने फील किया है और जो मैंने देखा है, उसमें ये है कि जो मेरे इंस्टीट्यूट में क्लासिकल भी सिखाते हैं और वेस्टर्न भी सिखाते हैं। तो वेस्टर्न में जैसे मैं वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट गिटार बजाता हूँ और पियानो का नॉलेज भी है। तो जो मैं वेस्टर्न सिखाता हूँ, तो वेस्टर्न वाले जब मेरे पास आते हैं तो वो क्लासिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो क्लासिकल सीखने आते हैं वो वेस्टर्न की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों तरह का मिक्सर उनको मिलता है, तो वो जॉइन उसको कंटिन्यू रखते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर मेरे से जुड़े, मेरे बैंड में भी आए, फिर उन्होंने खुद का बैंड बनाया, खुद की एल्बम्स बनाई, और काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छी जगह अपनी मुकाम पाया है। कोई सिंगर बन गया है, तो कोई अच्छा गिटारिस्ट है। मैं काफ़ी नाम गिना सकता हूँ, पर अभी तो ये पॉसिबल नहीं। पर बहुत सारे स्टूडेंट, आप जब मेरे इंस्टीट्यूट आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आपको मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह अपनी अपनी मुकाम पा चुके हैं। जैसे अब मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए हैं, इसके म्यूज़िक को लेकर या मेरी लाइफ को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव, उसमें से 2 मैं मेरे बताऊंगा। सबसे पहले तो जब मैं 5th क्लास तक था, तब मैं बहुत अच्छा गाता था, और मैं यहाँ स्कूल के कंपटीशन वगैरह में राजस्थानी गाने या कोई, मतलब मेरा वोकल टोन अच्छा था, तो वो लोगों को अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया। फिर अचानक मेरा वोकल टोन चेंज हो गया, हार्मोन्स जो आते हैं कुछ एक उम्र के बाद, तब मेरा वोकल एकदम बैठ गया। और फिर सब ने यही कहा कि तुम सब करना, तबला बजाओ, गिटार बजाओ, पर गाना मत। गाने के लिए सब ने मना किया, तो मैं बहुत न्यू हो गया। फिर धीरे धीरे जब मैंने गिटार के साथ में शुरू किया गाना, तो वो धीरे धीरे अपना सुधार होता रहा, और आज मैं वोकल भी करता हूँ।
और वोकल सिखाता भी हूँ और वोकल में परफॉर्मेंस भी देता हूँ। इंडियन जो फिल्मी म्यूज़िक है उनको सॉन्ग्स को गाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और सब पे मैं करता हूँ। दूसरा जो मेरे साथ हुआ मेरी लाइफ में वो ये है कि मैं तबला बजाता था, तो तबला मैं सीख ही रहा था, तो मैं एक लर्नर था। तो और मैं लर्नर होते हुए परफॉर्म करने चला गया तो वहाँ पर क्या है कि जो मैं बजा रहा था ताल तो सेम बजा रहा था, पर उसका जो पैटर्न था वो चेंज था। अब सिंगर को वो पैटर्न चाहिए, वो मुझे मालूम नहीं, तो मुझे दूसरे म्यूजिशियन ने कहा कि आप हटो और मैं बजा के बताता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा, मुझे स्टेज से उतार दिया, तो बहुत नर्वस हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गया कि अब ये क्या हो गया। तो बहुत डिप्रेस में भी आ गया कि मेरे से अगर तबला नहीं बज रहा है तो फिर मैं करूँगा क्या। फिर मैंने वहाँ से ठाना कि मुझे इसमें कुछ करना है। तब फिर मैंने उसी स्टेज पे 3 साल बाद वहीं परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया। तो ये मेरा रहा है इसके अंदर। सेक्रीफाइस में तो ये है कि जब मैं सीख रहा था तब मतलब रियाज का टाइम जो होता था, सब लोग घर में रहते थे तो मेरे रियाज से सबको डिस्टर्ब होता था। तो मैं सुबह उठकर और पैदल इंस्टीट्यूट आके प्रैक्टिस करता था, सुबह 4 बजे उठ के, और बहुत सर के यहाँ सीखने जाता था। तब अपना तबला लेके, हाथ में तबला लेके, और कभी ऑटो मिलता नहीं तो पैदल पैदल यहाँ से हिरन मगरी से ठेठ पुला गांव से भी आगे वहाँ पर उनका इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ जाता था मैं। तो ये सेक्रीफाइस करता था, तब जाके कुछ होता था। और उसमें पर रेगुलरिटी सबसे मेन चीज़, जो जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, रेगुलर मिलता था वहाँ लेसन, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरा जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है उसमें सब तरह का म्यूज़िक सिखाया जाता है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक और डांस, कथक और ये अपना बॉलीवुड डांस वगैरह सब सिखाया जाता है। हमारे पास टीचर भी हैं, और मैं जो हूँ मैं लेता हूँ वोकल की क्लासेस, प्लस गिटार, सितार, तबला, हारमोनियम, ढोलक, एवरीथिंग जो मेरे को जितना जिन इंस्ट्रूमेंट का 10 इंस्ट्रूमेंट मैं सिखा सकता हूँ उनको मैं क्लास लेता हूँ। पर मेरे को नॉलेज 3 इंस्ट्रूमेंट का मतलब सबसे ज़्यादा मेरी मास्टरी है, तो उनमें मैं मास्टर हूँ। पर जो एक सादे और सब सदे वो वाली बात होगी ना, तो सबसे मैंने तबला सीखा तो उसकी वजह से ये सब मैं सिखा लेता हूँ। उसके अलावा हमारे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, जो वोकलिस्ट हैं, जो डांसर हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम शोज़ करते हैं। मैं शोज़ के दौरान यहाँ से अभी तक 4 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, साउथ कोरिया, बहरीन, दुबई और जॉर्जिया। यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस दी है सितार, गिटार और वोकल की, और तबले की भी। तो अभी तक ये अचीवमेंट है अपने क्लासेस का। और क्लासेस आप देखोगे यहाँ पर एग्ज़ाम भी दिलाए जाते हैं, म्यूज़िक के एग्ज़ाम, हर बढ़िया बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमारे यहाँ पर फॉर्म आते हैं, और उन फॉर्म को भर के हम उसके एग्ज़ाम दिलाते हैं बच्चों को। वहाँ फन स्टफ है ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं क्रिकेट खेलने ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से मतलब देखा मैंने क्रिकेट। पहले सचिन था, और फिर उसके बाद अभी जैसे अपना धोनी। अगर मुझे टाइम मशीन में डाल दिया जाए तो सबसे पहले मतलब मेरी इच्छा तो यही है कि मैं क्रिकेटर बनूं, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूं, बहुत ही मतलब देश के लिए खेलो सबसे पहली बात तो, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ नहीं होती। ये नहीं कि पैसा ही है क्रिकेट में, आजकल बहुत पैसा है, वो नहीं, देश के लिए खेलना एक बहुत अलग बात हो जाती है। पर जो मैं कर रहा हूँ अभी म्यूज़िक, उससे मैं इतना सेटिस्फाई हूँ ना, तो अभी वो सपना मेरा इतना मेरे को नहीं करता। पर जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल से अब मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो अब यही चाहता हूँ कि इसमें ही मैं अपने देश का और अपने उदयपुर का नाम करूं। मेरे जो रोल मॉडल हैं वो है रहमान साहब, AR रहमान साहब। उनका जब भी मैंने म्यूज़िक सुना है, और उनको जब भी मैंने मतलब देखा है, उनको टीवी पे देखा है, हालांकि मैं कभी मिला नहीं, पर जब भी उनके म्यूज़िक सुना है या उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो उनमें मेरे को बहुत यूँ लगता है कि मतलब अगर मैं बनूं तो अब उन जैसा बनूं, क्योंकि उनका म्यूज़िक हमेशा से अलग रहा है। कोई भी कंपोजिशन उठा लो, उस कंपोजिशन में आप किसी और से उसको मैच नहीं कर सकते, उनकी खुद की कंपोजिशन से उनको मैच नहीं कर सकते।
मतलब डिफरेंट माहौल बना देता है, डिफरेंट चीज़ दिखाता है आपको, एकदम क्रिएटिविटी है। तो मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं वो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बस उन जैसा बन जाऊँ। मेरी पैदाइश तो वैसे बीकानेर है, मेरा ननिहाल जो है बीकानेर है, पर मेरे जो परवरिश हो सब कुछ उदयपुर से ही हुआ है और मैंने यहीं सीखा है जो कुछ सीखा है। एक मेमोरी ये है कि उदयपुर से मैं एकदम कनेक्टेड हूँ सब लोगों से। जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स जो थे ना वो मुझे बहुत मतलब पढ़ाई के लिए कहते कि तुम पढ़ाई करो, वो करो, हमेशा क्या तबला बजाते रहोगे, क्या होगा तबले का। आज वही टीचर जब मुझसे मिलते हैं तब मैं उनको बताता हूँ कि मैम देखो मैं 4 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और आज उदयपुर में एज ए टीचर इस्टेब्लिश्ड हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है और वो मुझ पर प्राउड करते हैं। अगर कोई भी म्यूज़िक से मतलब म्यूज़िक स्कूल खोलना चाहता है या म्यूज़िक से अर्न करना चाहता है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए, बेस आपका मजबूत होगा। जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीख लेंगे तो आपके लिए वेस्टर्न या सेमी वेस्टर्न या सुगम संगीत या लाइट म्यूज़िक कुछ भी हो वो आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। कोई एक इंस्ट्रूमेंट में पारंगत होंगे तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक आप बजाएं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अपन ने जाकिर हुसैन को सुना है कि वो तबला ही बजाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, पियानो भी बजाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पहले तो अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद टाइमली आप अपने बिजनेस को जो आप सिखाओगे जो बच्चों को, टाइम टू टाइम बच्चों को एक लेसन के हिसाब से देते चले जाओ। तो जैसे और सिखाने में ये जैसा स्टूडेंट वैसा उसको लेसन, पहले उसको सुनो वो क्या बजा रहा है उसके हिसाब से उसको लेसन दिया है। मेरा ये मंत्रा है कि जो जैसे डॉक्टर होता है पेशेंट को चेक करके फिर उसके हिसाब से दवाई देता है ना, उसी तरह से आप स्टूडेंट को लाओ, स्टूडेंट को देखो कि इसमें क्या कमी रह रही है तो उस हिसाब से उसको लेसन दो। यूँ नहीं कि आपने ये भी दे दिया वो भी दे दिया, उसको क्या रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन का मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन जिस हिसाब का कंपटीशन है उस हिसाब से एजुकेशन एक लेवल पे एजुकेशन ज़रूरी भी है, पर जैसे आपका फोकस किसी चीज़ पे है, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे आप म्यूज़िक में हो, आप वोकलिस्ट हो, आप क्या नाम है एक्टर हो, आपका फोकस उस पर और आप उस पर डेडिकेशन के साथ में पूरा करते हो तो एजुकेशन इतना मायने नहीं रखती। जाते जाते मैं आपसे एक ही बात शेयर करूँगा जो मेरे गुरुजी, मेरे दादाजी कृष्ण कुमार दहलवी जी ने मुझे सिखाया है कि आप जो कुछ भी सीखो या जो कुछ भी करो उसको रूटीनली करो, यानी कि घंटा भर 1 घंटा जो भी आपका डेली का शेड्यूल है उसमें बिल्कुल चेंज मत करो। बस वही चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आई है। और सबसे पहले और मेरे जो फादर है जिन्होंने मेरा सबसे पहले हाथ रखवाया, मेरे गुरुजी, उनकी भी बात यही है, उन्होंने भी मुझे यही सिखाया। एक छोटा सा आप लोगों की खिदमत है सितार का टुकड़ा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप इस प्लेटफॉर्म वर्क मॉम में आकर सुना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।